हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट। अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। बात करते हैं आज के रीडिंग। तो फिर से एक क्यूरियोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा कि हाउ डू स्ट्रेंजर्स सी यू। आप स्ट्रेंजर्स पे क्या फर्स्ट इम्प्रेशन डालते हो? आप देख सकते हो 3 ग्रुप्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। हाँ जी, तो इन 3 ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड आपको इंट्यूटिवली फील हो, जानना उन ग्रुप्स या फिर उस ग्रुप में मैसेजेस आपके लिए डेफिनेटली हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है लो, वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हो एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो माई लवली ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में कि आपका स्ट्रेंजर्स पे क्या फर्स्ट इंप्रेशन होता है। बट बिफोर आई डिग इन टू द रीडिंग, बस एज यूजुअल इतना ही बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, राइट? ओके, फर्स्ट है फादर ऑफ कप्स, सेकेंड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, द थर्ड वन वे हैविंग इज द मून। ओके, ग्रुप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों को आप पे बहुत क्यूरियोसिटी लगी रहती है। जब भी कोई स्ट्रेंजर आपको देखता है ना, ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आने लगती है। दे गेट क्यूरियस अबाउट यू, दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू, दे वॉन्ट टू नो कि आप क्या करते हो, या फिर दे वॉन्ट टू नो कि आप किसके साथ हो, क्यों यहाँ पे हो, आपने कौन सा ड्रेस पहना है, किस ब्रांड की चीज़ें पहनी है, कहाँ से चीज़ें खरीदी है, क्या करने आए हो। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस that pop up into their minds. अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, बट दे वन थिंग दैट इज कॉमन इज कि वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आपका अपीयरेंस, आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस ऐसा है ना दोस्तों कि स्ट्रेंजर्स जब भी आपको देखते हैं दे गेट हुक टू यू, दे वॉन्ट टू नो अबाउट यू। उनको आपसे रिलेटेड क्यूरियोसिटी होती है। आप बहुत बार देखते हो कि बाजार में जाते हो, ओके 100 लोग होंगे शायद से, या 200 लोग, या फिर उससे भी ज़्यादा लोग होंगे मॉल वगैरह में या बाजार में कभी भी जाते हो, बट उनमें से कुछ कुछ लोगों तक ही, मतलब लोगों का ऑरा हम तक पहुंचता है, हमारी नज़र पड़ती है कुछ कुछ सिर्फ लोगों पे एंड वी जस्ट थिंक कि अरे ये क्या करता होगा प्रोफेशन में, या फिर वी डू गेट सम क्वेश्चंस। हमारे माइंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस आती हैं उनसे रिलेटेड, है ना? आप वैसे टाइप के पर्सन हो कि भीड़ में भी लोगों तक आपका ऑरा पहुंचता है एंड उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस आती है। ओके, एक और चीज जो उन्हें फील होता है, दे फील कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। कुछ कुछ लोगों को हमें देख के ही लगता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा अमीर होगा, या फिर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप जो वाइब्स देते हो ना ग्रुप नंबर 1, वो है स्टेबिलिटी का, वो है स्ट्रेंथ का, वो है रिच वाइब्स, पॉश वाइब्स, कि हाँ आपको देख के लोगों को लगता है कि अरे ये तो अच्छे खासे परिवार से है, या अच्छा खासा कमाता होगा, या ओल्ड मनी वाइब्स हम बोले कि इसके पास तो खानदानी ही पैसा बहुत ज्यादा है। तो यू गिव दैट प्रोफाउंड वाइब्स एंड स्टेबिलिटी। उन्हें देख के ही लगता है कि यू आर समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट। एक और चीज बता दूं कि प्लीज ये सब थॉट्स एंड थिंकिंग्स ये स्ट्रेंजर्स के हैं, तो प्लीज इसे उस तरीके से लेना। ऐसा मत सोचना कि अरे मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ये गलत रीडिंग है। नहीं, ये आपके थॉट्स नहीं है, या फिर इट डज नॉट रिलेट टू हु यू एक्चुअली आर। ये ऑब्वियसली स्ट्रेंजर्स के थॉट्स को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो फील कि यू आर समवन हु इज वेरी इंडिपेंडेंट, या फिर हु इज वेरी डीप। शैलो वाइब्स आप नहीं देते हो। कुछ कुछ लोगों का ड्रेसिंग सेंस देख के कभी कभी, आई एम नॉट जजिंग बट दिस इज द ट्रूथ, ओके, सोसाइटी में, कि कुछ कुछ लोगों का ड्रेसिंग सेंस देख के लोग जज करते हैं कि अरे इसका तो मतलब इसमें तो कुछ उतना खास नहीं है, या फिर समटाइम्स दे जज, जो कि बहुत गलत है, कि बेस्ड ऑन कैरेक्टर, कि इसने ऐसे कपड़े पहने तो इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता होगा। बट आपके साथ ऐसा नहीं है। व्हेनेवर दे लुक एट यू, आई नो ये बहुत सैड चीज़ है कि लोग ड्रेस वगैरह को देख के जज करते हैं, फिर लुक्स को देख के जज करते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके साथ ऐसा नहीं है। आपको जब भी लोग देखते हैं दे फील कि यू आर ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
आप बहुत ज़्यादा बुलंद हो, यू कैन बी समवन जो कि अकेले में रह सकता है। तो अगर आपको आदत है बीच बीच में अकेले मार्केट जाने का, अकेले शॉपिंग करने जाने का, अकेले मूवीज़ जाने का, या अकेले रेस्टोरेंट्स में जाके खाने का, जैसा मुझे भी है तो जब भी लोगों ने आपको अकेले कोई काम करते देखा है ना, स्ट्रेंजर्स ने, दे हैव फेल्ट कि अरे ये कितना स्ट्रांग है, या फिर ये कितना इंडिपेंडेंट है यार, या फिर अरे इसको तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। एंड दे गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट, दे गेट इम्प्रेस्ड बाय योर लुक्स। ऑब्वियसली लुक्स के बारे में तो भर भर के है, तो नो मैटर आप घर ही के पजामे में बाहर क्यों ना निकल जाओ, आप ऐसा ऑरा, ऐसा वे ऑफ वॉकिंग, ऐसा हेयर स्टाइल एंड ऐसा ड्रेसिंग सेंस कैरी करते हो कि लोगों की नज़रें आप पे पड़ सकती है, लोगों का नज़र आप पे पड़ता है कि अरे ये तो कितना अच्छा है। जैसे आप देखोगे ना, ये भी एक ब्लेसिंग है गाइस। जैसे आप सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखते होगे ना, कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़, वो लोग कुछ भी क्यों ना पहने, इट बिकम्स अ फैशन, इट बिकम्स समथिंग दैट अदर्स लुक अपॉन। तो आपका वैसा काइंड ऑफ ऑरा मुझे फील हो रहा है। हो सकता है इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, या फिर अगर आप एक्टिंग या कोई चीज़ सोशल मीडिया से रिलेटेड को टेकअप करो ना, तो चांसेस भी हैं, ये उससे रिलेटेड रीडिंग नहीं है, बट जितना मुझे फील हो रहा है मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि चांसेस हैं कि आप में भी उतना पोटेंशियल हो कि आप काइंड ऑफ एक सेलिब्रिटी या फिर आइकन या फिर इन्फ्लुएंसर बन सको। यू हैव दैट कैपेसिटी, ग्रुप नंबर 1, कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन सको। आप खुद के ऑरा से, खुद के बिहेवियर से, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप खुद के टैलेंट से, आप खुद के एक्सपीरियंस से, आप द वे यू वर्क और द वे यू स्पीक और द वे यू शो सम क्रिएटिविटी, उससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो एंड लोगों तक अपने वाइब्स पहुंचा सकते हो। कुछ लोग जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, आई एम फीलिंग कि चांसेस हैं कि आप कुछ डिविनिटी से रिलेटेड, जैसे टैरो हो गया या हीलिंग से रिलेटेड, वो सब चीज़ें कर सकते हो। राइट, लेट्स सी कि और क्या है। पीपल डू गेट इम्प्रेस्ड बाय यू, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं वो आपसे, बहुत ज़्यादा। आई एम फीलिंग कि कुछ लोग जिनकी नीयत भी गलत है ना, दे कीप ऑन फैंटासाइजिंग अबाउट यू। एंड ये सिर्फ स्ट्रेंजर्स की मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आसपास नो दैट कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके जिनकी नीयत खराब है थोड़ी सी, तो दे वो ट्राई करते हैं कि यार काश, वो सोचते हैं, या फिर मे बी ट्राई करते होंगे कि यार काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता, या ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, या ऐसे ही काश उसके साथ मैं कुछ स्टार्ट कर पाता, एट्सेट्रा। ओके, या फिर मे बी दे जस्ट, अगर हिम्मत नहीं कर पाते हैं तो दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। Let's see group 1. लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि यू आर समवन जिसको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता है, जिसको स्कैम नहीं किया जा सकता है। आई डोंट नो आप एक्चुअली में कितने इनोसेंट हो, बट नो दैट कि आपका ऑरा ऐसा है ना, या फिर आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, वो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स देता है कि अरे तू मेरे से आके बात करके देख, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं अगर तूने मेरे को स्कैम किया तो। ओके, ऐसे वाले वाइब्स है। तो नो दैट कि लोगों को लगता है कि आप ऐसे हो जो जिनके साथ दे कैन नॉट स्कैम, जिसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है, जिसको अगर गलत प्राइस बोली चीज़ों की तो उस अलग पर्सन पे, उस शॉपकीपर पे भारी पड़ सकता है। मे बी टूरिस्ट प्लेस में जो लोग स्कैमर्स होते हैं, उन्हें आपको देख के लगता है कि नहीं मैं इसको तो स्कैम नहीं कर पाऊंगा, तो आपसे उतने ज़्यादा वो भिड़ते नहीं हैं, या फिर उतना ज़्यादा आपको हाई रेट्स नहीं बोलते हैं। ओके, देन अगेन टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अगर किसी को स्कैमिंग हो चुकी है तो प्लीज़ मेरे पे मत आने कि अरे मेरे साथ तो स्कैमिंग हुई है ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मे भी कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें। लेट्स सी व्हाट एल्स। लोगों को आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर आपको अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन पसंद आए ना आए, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नो मैटर आप किस भी स्किन कलर के क्यों ना हो, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी क्यों ना है, पीपल डू गेट अट्रैक्टेड बाय योर स्किन।
या तो आपके कलर से या फिर आपके स्किन के टेक्सचर से। तो नो दैट कि अगर आपका स्मूथ स्किन है या फिर वैसा कुछ है तो आपको लगेगा कि अरे ये कौन देखता है, बट काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स, दे डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट एंड उनको लगता है कि अरे इसका तो स्किन बहुत अच्छा है या फिर इसका स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है। Okay, I need to keep something over this card. ये सेंसर हो जाएगा, क्या रखूँ? I'll keep another card. Okay. They do find you quite charming, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने पहले बोला कि नो मैटर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, प्लीज़ इस रीडिंग को सुन के कॉन्फिडेंट हो जाओ कि लोगों को जो आपकी फर्स्ट चीज़ स्ट्राइक करती है वो ये है कि यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर द वे यू वॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है एंड वो कॉन्फिडेंस शो करता है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो लोगों के आंखों में, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हो, आप बहुत ज़्यादा रिच लगते हो, आप बहुत ज़्यादा पॉश लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो लोगों के आंखों में। तो नो दैट कि लोगों को सेलिब्रिटीज़ को देख के जैसा फील होता है ना, काइंड ऑफ वैसी ही फीलिंग लोगों को आपसे होती है। आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, आई एम नॉट इवन किडिंग, ओके। बट हाँ, नेगेटिव लोगों से बच के रहना, बिकॉज नो दैट कि जो लाइट होता है ना वो मक्खियों को भी अट्रैक्ट करता है, मॉथ्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो यू आर दैट ब्राइट, यू आर दैट अमेजिंग, तो ऑब्वियसली यू विल बी अट्रैक्टिंग सम नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ, जो कि या तो कुछ खराब इंटेंशंस रख सकते हैं या फिर अगर सेम जेंडर के हुए, सेम सेक्स के हुए, तो दे कैन गेट जेलस ऑफ यू एंड वो कुछ खराब मतलब इंटेंशंस रख सकते हैं आपको लेके। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ओके। तो लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना, ग्रुप 1, ओके। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, उनकी क्यूरियोसिटी भी सैटिस्फाइड हो सकती है, देन प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच आपकी अमेजिंग सी, ब्यूटिफुल सी, शिवारस सी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग व्हाट स्ट्रेंजर्स फील अबाउट यू। आप क्या फर्स्ट इंप्रेशन रखते हो स्ट्रेंजर्स पे। बट बिफोर आई गेट इन दिस रीडिंग, प्लीज इस रीडिंग को ये दिमाग में रख के सुनना कि ये स्ट्रेंजर्स के ओपिनियंस है आपको लेके। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, दैट्स बिकॉज मे बी आप वैसे नहीं हो, बट ये वो थॉट्स हैं जो कि स्ट्रेंजर्स के दिमाग में आते हैं आपको लेके, ओके। ऑल्सो टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड उन मैसेजेस को डिस्कार्ड कर देना, बिल्कुल मत लेना जो कि रेजोनेट नहीं हो रहा है, ओके। राइट, Sandra Cisneros, okay. The Moose and Family, okay. Okay guys, तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 2, वो स्ट्रेंजर्स को ना आपको देख के ऐसा लगता है कि यू आर समवन हु इज़ कैरिंग सम वेट, कोई हैवीनेस आप कैरी करते हो या फिर कोई चिंता आप कैरी कर रहे हो, या फिर आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो, मे बी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है या कहाँ पे क्या खरीदूँ वो नहीं पता चल रहा है आपको। तो दे फील कि यू आर कैरिंग समथिंग, सम हैवीनेस विथ यू। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यू आर डिप्रेस्ड, लाइक अगर आपने पब्लिकली कोई टैंट्रम्स किए होंगे या फिर पब्लिकली सोचो आपने कभी स्मोकिंग किया होगा, ये ऐसे ही हाथ में सिगरेट लेके फ़ोन देख रहे हो एंड ऑल दैट, एंड लोग जज कर लेंगे आपको कि अरे इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए ये वैसा है। या फिर मे भी आप सोचो कि आप पार्क में ही अकेले खुद ही टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में अकेले जाके बैठे हुए हो, पीपल विल जज यू कि अरे इसके साथ तो कुछ पक्का दुख हुआ है, कुछ खराब हुआ है, इसीलिए अकेले बैठा हुआ है। सो पीपल जज यू नेगेटिवली। मुझे फील हो रहा है कि आप जब भी अकेले ट्रैवल करते हो या फिर अकेले कहीं पे जाते हो, पीपल जस्ट मेक अप स्टोरीज रिगार्डिंग यू
कि इसके साथ पक्का ऐसा हुआ होगा. तो व्हाट आई एम फीलिंग गाइस कि आई नो ये सुनने में नेगेटिव लग रहा है, बट आई फाइंड यू सो इंटरेस्टिंग. आप इतने लोगों के दिमाग में इतनी अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हो. यू आर लाइक अ म्यूज टू एन आर्टिस्ट. मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड आई वेरी वेल लाइक टू राइट अ स्टोरी ऑन यू बिकॉज सब में ये कैपेसिटी नहीं होती है. सो प्लीज टेक इट. इसे समझने की कोशिश करो कि ये कितना ब्यूटिफुल है. हर एक आर्टिस्ट का एक म्यूज होता है कभी ना कभी. जैसे डाविंची का मोनालिसा थी. हर एक इंसान में कैपेसिटी नहीं होता है दूसरों के अंदर फीलिंग्स जागृत करने का, दूसरों के अंदर फीलिंग्स एंड थॉट्स पैदा करने का, वो भी इतने डीप वाले. तो व्हेन पीपल लुक एट यू, हजारों लोगों के दिमाग में हजारों डिफरेंट स्टोरीज चलती हैं. नो दैट कि आप कितने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, आपका ऑरा कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है. अमेजिंग, अमेजिंग. मे बी यू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे कि लोगों को आपसे थोड़ी डार्क वाइब्स भी फील होती है, जैसे मुझसे लोगों को होती है, बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स में काले कपड़े पहनती हूँ. मेरा हेयर कलर रेड था. तो wherever I used to go, I know people used to judge me negatively कभी कभी. ओके, तो आई एम फीलिंग कि आप में अगर ऐसा कुछ स्ट्राइकिंगली डिफरेंट चीज़ है कि मे बी आप अलग तरीके से ऐसे कपड़े पहनते हो, या फिर आपके टैटूज है, या फिर जो भी चीज़ ऐसी जिसे हम उतना ज़्यादा कॉमन कंसिडर नहीं करते हैं. इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट इन योर बॉडी, नो दैट कि लोग उससे रिगार्डिंग आपको जज करते हैं. एंड मोस्टली मैं बोलूँगी कि वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में ही होता है. एंड अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो या अकेले कहीं पे जाते हो कुछ खाने या फिर शॉपिंग करने, तो नो दैट कि उसमें भी लोग वैसे ही जज करते हैं कि अरे इसके साथ तो पक्का से इसके उतने दोस्त नहीं होते होंगे, या फिर ये दोस्त खुद ही नहीं बनाता होगा. तो अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स एंड इमोशंस होती है रिगार्डिंग यू. बिकॉज बिलीव इट और नॉट, आप पास्ट लाइफ में किसी ना किसी के म्यूज रहे हो. म्यूज मतलब वैसे इंसान जिसको देख के आर्टिस्ट को, क्रिएटर्स को इंस्पिरेशन मिले. ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि डाविंची ने मोनालिसा को ड्रॉ किया. वो किसी और इंसान को भी तो कर सकते थे, नहीं, बट आर्टिस्ट को इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई ऐसे पर्सन को वो देखे जिनसे उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ फील हो, जिसके ऊपर वो अपना आर्ट बना सके. भले वो मूवी हो, भले वो कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी क्यों ना हो. तो यू हैव बीन पीपल्स म्यूज, जिस वजह से आप लोगों के दिमाग में थॉट्स लेके आते हो, आप लोगों के अंदर फीलिंग्स लेके आते हो. आई एम फीलिंग कि देयर आर सर्टन पीपल जिनको जो जब आपको देखते हैं स्ट्रेंजर्स, दे ऑल्सो फील कि यू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ब्यूटी अबाउट यू. यू आर डिफरेंट, आप अलग हो, आप ब्यूटिफुल हो. हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल जो हम बोलते हैं ना, या फिर डिफरेंटली ब्यूटिफुल, आई डोंट नो उसका वर्ड क्या है, बट यू आर समवन जो कि दूसरों से, यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से थोड़ा अलग नजर आता है, बट येट यू हैव दैट ब्यूटी या फिर दैट चार्म टू यू. आई नो आप समझ रहे हो इस बात को. यू लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन पीपल. लोग जब स्ट्रेंजर्स आपको, सोचो, रास्ते में देखे, घर जाके भी वो आपके बारे में सोचेंगे. यू लीव दैट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन पीपल कि लोग आपको इजीली भूल नहीं पाते हैं. एंड उस स्ट्रेंजर्स से अगर आपने थोड़ा सा भी बात कर लिया, नो दैट कि वो काफ़ी दिन तक आपके बारे में सोचने लगते हैं. जैसे एक और एग्जांपल, आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि एग्जांपल्स देने से लोगों को ठीक से और बेटर मैं वे में समझा पाती हूँ. तो जैसे सोचो, मैंने किसी एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, डॉक्यूमेंट्री या जो भी है, दे आर टॉकिंग अबाउट सम थिंग्स. तो कुछ यूट्यूबर्स का मैं तभी देख के भूल जाती हूँ, एंड कुछ यूट्यूबर्स का मुझे बाद में भी याद रहता है कि अरे उन्होंने ये बात बोली थी, अरे दे टॉक्ड लाइक दिस. तो कुछ लोग ऐसे लास्टिंग इम्प्रेशन हम पे छोड़ जाते हैं. यू आर समवन लाइक दैट कि आप लोगों पे लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ देते हो. मुझे आपसे वो डार्क फेमिनिन एनर्जी भी फील हो रही है. नो मैटर आप जिस भी जेंडर से वो करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, नो दैट यू हैव दैट डार्क फेमिनिन एनर्जी या फिर डार्क मैस्कुलिन एनर्जी, कि आप मिस्टीरियस अपीयर होते हो लोगों से. मतलब पीपल थिंक दैट यू आर मिस्टीरियस.
वो भिड़ेंगे नहीं आपसे, दे आर लाइक दैट। जैसे वैम्पायर्स का नहीं दिखाते डार्क एनर्जी, बट दे आर सो चार्मिंग एज वेल एज कुछ एक डार्क सा फील होता है हमें उनसे, वैसी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है। आई एम फीलिंग अगर आप लंबे हो देन नो दैट कि पीपल नोटिस योर हाइट अ लॉट। अगर आपको कुछ काइंड ऑफ पीने का आदत है या फिर स्मोक करने का आदत है, या फिर सोचो आप ऐसे कॉफ़ी ही पी रहे हो पब्लिकली, तो पीपल विल नोटिस यू बिकॉज द वे यू ड्रिंक समथिंग और द वे यू स्मोक, और या फिर वो सब, हाँ ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग मुझे फील हो रहा है, तो द वे यू ड्रिंक कॉफ़ी और टी या फिर द वे यू स्मोक, इट जस्ट एंटाइसेस पीपल। लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, नो मैटर वो ड्रिंक करे या स्मोक करे, दैट डजेंट मैटर, बट आप जिस वे में उसे करते हो ना, लाइक मेरे आंखों के सामने जॉनी डेप का एक फ़ोटो आया एंड मुंह में उनका सिगरेट है, एंड दैट वाज सच अ गुड फोटो। तो द वे यू स्मोक या फिर द वे यू ड्रिंक कॉफ़ी या फिर समथिंग, इट हैज़ अ चार्म टू इट, उसमें एक चार्मिंग चीज़ अटैच्ड है। बड़े ही अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस हैं। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी रीडिंग की है, बट ऐसी मैसेजेस मुझे पहले नहीं मिली है। ग्रेट, चलिए देखते हैं क्या है। ग्रुप 2, ग्रुप 2, जब आप स्ट्रेंजर्स से ना बात करते हो देन दे गेट हुक टू योर आईज। आप जिस तरीके से बात करते हो ना, उस टाइम आप जैसे उस पर्सन को देखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें शायद से थोड़ा सा ऐसे इंटिमिडेटेड फील होता है। उन्हें लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि व्हेन वी टॉक कॉन्फिडेंटली टू देम एंड उनमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उन्हें थोड़ा सा वीक लगता है, उन्हें थोड़ा सा या तो घबराहट लगता है या फिर ऐसे डर लगता है कि अरे, डर नहीं घबराहट हल्का सा। जैसे सोचो आप इंटरव्यू देने गए हो एंड इंटरव्यूअर जो है वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं एंड यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, आपने उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं दी है, तो ऐसे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना। हम डायरेक्टली आंखों में देख के उतना कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते उनसे, अगर हमने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं ली हो तो सेम वैसा लोगों का आपके साथ होता है कि व्हेन यू टॉक टू देम, आप जिस कॉन्फिडेंस से या फिर जिस एक्सप्रेसिव वे में अपने आईज को, अपनी आंखों को यूज़ करते हो, उनसे वो उतना हैंडल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को, एंड दे फील अंडर कॉन्फिडेंट, उन्हें अंडर कॉन्फिडेंट लगता है या फिर उन्हें थोड़ा सा घबराहट सी होती है उन्हें थोड़ी सी। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, अगर काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसानों से आप बात करते हो तो उन्हें आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, दे फाइंड इट रियली चार्मिंग, एंड तब उनको आपके साथ बातें करने में भी अच्छा लगता है, दे फाइंड दैट कॉन्वर्सेशन रियली अमेजिंग। यू आर वेरी एक्सप्रेसिव थ्रू योर आइज, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है एंड वो लोगों तक पहुंचता है, वो स्ट्रेंजर्स तक पहुंचता है। ग्रुप 2, मुझे ये भी फील हो रहा है ग्रुप 2 कि आपके फेशियल फीचर्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो नो मैटर आपको खुद में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, नो दैट कि आपके फेस से लोग अट्रैक्टेड होते हैं, दे डू फाइंड योर फेशियल फीचर्स क्वाइट चार्मिंग। कुछ लोगों को शायद से आपकी आंखें बहुत पसंद आए, कुछ लोगों को आपका नोज, कुछ लोगों को आपकी स्माइल, कुछ लोगों को आपका हेयर, बट वॉट एवर इट इज़, आपके फेस से रिलेटेड आपके फीचर्स लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है। आई होप ये चमक नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक। वही ग्रुप 2, यू आर वियर्ड इन अ चार्मिंग वे, यू आर डिफरेंट इन अ चार्मिंग वे। नो मैटर आपको ये चीज़ रियलाइज हो ना हो, बट यू कैरी एन ऑरा, आपका वाइब ऐसा है ना, एंड आप खुद को ऐसे कैरी करते हो कि इट फील्स डिफरेंट टू अदर्स, एंड साथ ही साथ दे फील हुक्ड टू यू।
वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे डिफरेंट हो. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. ग्रुप 2 अगर रीडिंग से रिलेटेड फील हुआ हो, रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी अच्छा लग सकता है सुन के, या उनकी क्यूरियोसिटी सैशिएट हो सकती है, देन प्लीज डू शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि आज आप तक गॉड क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं रिगार्डिंग आप स्ट्रेंजर्स पे क्या फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ते हो. बट बिफोर डिग इनटू द रीडिंग, इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ऑल्सो ये उनका थॉट्स है, ये स्ट्रेंजर्स का व्यू पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको लगे कि अरे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है. दैट्स बिकॉज ये उनके थॉट्स एंड इमोशंस हैं. ओके, राइट. So, group 3. मैं बस लिख के नो ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रुप 3, एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि यू आर समवन हु इज़ वेरी प्राउड, या फिर हो सकता है कि वो सोचते हो कि आप थोड़े से एरोगेंट हो, या फिर थोड़े से गुस्से वाले, या फिर कोई ऐसे जिनको उतने इजीली अप्रोच नहीं किया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेलिब्रिटी खड़ा रहे एंड कोई कॉमन मैन खड़ा रहे, आप उस सेलिब्रिटी के पास डायरेक्शंस पूछने जाओगे क्या? नहीं ना. आपका फर्स्ट थिंकिंग क्या होगा कि उस कॉमन मैन के पास जाऊँ, तभी जाके आपको ज़्यादा लगेगा कि अरे ये मुझे इजीली बता देगा, और आपको लगेगा कि अरे वो सेलिब्रिटी तो शायद से मुझे ना भी बता पाए, या फिर आपको एक सर्टेन डर लगेगा, या फिर श्योरिटी उतनी नहीं होगी कि आप उस सेलिब्रिटी के पास जाओ कि नहीं. तो सेम चीज़ लोगों को आपको देख के लगता है कि इसे उतना मैं अप्रोच नहीं करूँगा, क्या पता ये मुझे बताए कि नहीं, क्या पता ये मुझे भाव दे कि नहीं. ओके, आप समझ रहे हो? आप वैसे काइंड ऑफ ऑरा, जैसे सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच इजीली नहीं कर पाते हैं हम, वैसा काइंड ऑफ ऑरा आप कैरी करते हो. एंड आई डोंट नो आप ये कैरी करते हो या फिर लोगों को आपसे ये मोस्टली ऐसा फील होता है. बट नो दैट कि दे फील कि यू आर समवन हु इज रियली इंपॉर्टेंट, जो कि उतने इजीली दूसरों को भाव नहीं देगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि थोड़े से हॉट टेम्पर्ड हो, लोगों को ऐसा भी लग सकता है, या फिर थोड़े से प्राउड हो. दे ऑल्सो फील कि मे बी यू समवन कि जिसे जिससे लोगों को डर लगे थोड़ा सा. आई डोंट नो वाई, बट देयर इज अ सर्टेन थिंग अबाउट योर ऑरा कि लोगों को हो सकता है कि उतना ज़्यादा अप्रोचेबल आप ना लगो, या फिर उन्हें थोड़ा सा डर लगे आपसे. जैसे सोचो, स्कूल के प्रिंसिपल कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उन्हें डायरेक्टली अप्रोच करने में कभी कभी हमें डर लगता है ना. या फिर जो सीईओ है हमारे ऑफिस के, या फिर जो प्रोजेक्ट हेड है, वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनको डायरेक्टली अप्रोच करने में थोड़ा डर लगता है. तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको लोग उतने ईजिली अप्रोच नहीं कर पाते हैं, एंड अननेसेसरी वो जज करते रहते हैं आपको, अननेसेसरली. सैडली आपको लेके लोग थोड़ा सा नेगेटिव ही जज करते हैं, बेस्ड ऑन योर अपीयरेंस, या फिर बेस्ड ऑन द वे यू लुक, और इवन द वे यू वॉक. आप जिस कॉन्फिडेंस से वॉक करते हो ना, लोगों को वो भी थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है. नो दैट कि लोग, हम ह्यूमंस ना ऐसे हैं कि हम बिफोर वी अंडरस्टैंड समथिंग, हमारा ऑरा, हमारा सबकॉन्शियस काफ़ी सब चीज़ों को पिकअप करने लगता है. तो उनका, लोगों का जो ऑरा है वो पिकअप करता है आपके कॉन्फिडेंस को, या फिर द वे यू वॉक, एंड दे टेक इट कि उनमें उस चीज़ की कमी है, उनमें उस चीज़ की कमी है जो आप में है, एंड जिस वजह से उन्हें अपने आप से ही वो खुद को छोटा फील करते हैं, एंड जिस वजह से वो या तो आपको जज करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, या फिर आप खड़ूस हो, या फिर उन्हें आपसे डर लगता है. तो इट इज़ लाइक दैट.
आई एम फीलिंग कि अगर आप किसी के बॉस हो या फिर इफ़ यू आर अ लीडर, कि आप काफ़ी सारे लोगों को लीड करते हो, काफ़ी सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो एक चीज़ बता दूं कि मे बी वो लोग आपको अच्छे से फॉलो करते होंगे या फिर ऊपर ऊपर फ्रेंडली क्यों न दिखाते होंगे, उनको आपसे थोड़ा सा डर लगता है। ये आपके फ्रेंड्स की भी बात हो सकती है, मुझे फील हो रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, मे बी दे आर गुड फ्रेंड्स, बट उन्हें कहीं ना कहीं दिल में डर लगता है रिगार्डिंग यू, या फिर रिगार्डिंग कि आप कैसे अचानक से बिहेव करोगे, या फिर आपके बिहेवियर के कुछ कुछ हिस्से से उन्हें डर लगता है। Okay, let's see what else. ग्रुप 3, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको उतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ। योर ऑरा इज ब्लॉकिंग मी अ बिट। मे बी यू आर समवन हु इज वेरी सीक्रेटिव, जिसको उतना अच्छा नहीं लगता है दूसरों तक अपनी बातें पहुंचाने का, खुद के सीक्रेट्स वगैरह शेयर करने का, या फिर मे बी यू आर समवन जो कि काफ़ी टाइम से मिसअंडरस्टूड रहे हो, लोग आपको उतना समझ ही नहीं पाए हैं, जिस वजह से आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो ऐसा हो गया कि नहीं छोड़ो, कोई मुझे समझता ही नहीं है, सब मुझे गलत ही समझते हैं, तो छोड़ ही दो, मुझे उम्मीद ही नहीं है किसी से। जिस वजह से भी आपका ऑरा जो है वो दूसरों को ब्लॉक करता है, जिस वजह से मुझे भी ब्लॉकेजेस मिल रही है। आई एम रियली स्पेक्यूलेटिंग इट, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई एम रियली स्पेक्यूलेटिंग इट कि हाँ ये रीजन हो सकता है। बाकी लोगों को आपको देख के लगता है कि यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, यू आर समवन जिसने लाइफ में काफी कुछ अचीव कर लिया है, जो काफी ज्यादा सॉर्टेड आउट है। ये स्ट्रेंजर्स सोचते हैं आपको देख के कि आप काफी ज्यादा सॉर्टेड आउट हो, काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो, अपने लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव कर ली है। यू आर समवन वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्हें लगता है आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप काफी ज्यादा आउट गोइंग हो, उन्हें लगता है। नो दैट कि अगर आप इंट्रोवर्टेड हो तो भी उन्हें लगता है कि आप काफी ज्यादा आउटगोइंग हो। दे फील कि लोग आपकी बातें मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप काफी टाइम से लाइन में खड़े हो कहीं पे, पीपल विल थिंक कि अगर ये पर्सन बोले सामने जाके कि मुझे अभी दे दो, मैं काफी टाइम से लाइन में खड़ा हूं, मेरा ऑर्डर अभी दे दो, तो वो सामने वाला जो है वो तुरंत आपको आपका ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर सेम चीज उन्होंने की तो उन्हें वो चीज नहीं मिलेगी। तो यू हैव दैट कमांड, दे फील कि आप लोगों को कमांड कर सकते हो, आप लोगों को जो हक है आपका उसे मांग सकते हो, आप खुद के लिए फाइट कर सकते हो। दे फील लाइक दैट। जो लोग इंट्रोवर्टेड हो, नो दैट कि उनको देख के स्ट्रेंजर्स को ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तो काफ़ी घमंडी है, इसीलिए शायद से अकेले बैठा हुआ है। नो दैट अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, कॉलीग्स हैं या फिर क्लासमेट्स, बैचमेट्स वगैरह हैं जो जिनसे आपकी उतनी बात नहीं होती है, तो यू हैव बीन मिसअंडरस्टूड कि आप लोगों से उतना बात नहीं करते हो क्योंकि आप घमंडी हो। तो आपको घमंडी का भी लेबल लगाते हैं स्ट्रेंजर्स। बाकी मैं फीलिंग कि जो लोग थोड़े से इंट्यूटिवली हाई है ना, जिनका इंट्यूशन थोड़ा सा अच्छा काम करता है, दे फील कि यू आर अ डीप पर्सन, आप डीप पर्सन हो, एंड दे फील कि यू वैल्यू योर ओन टाइम एंड स्पेस, आप खुद का टाइम एंड खुद का स्पेस खुद को वैल्यू करते हो, जिस वजह से आप अननेसेसरीली बिना मतलब का लोगों से उतना रिश्ता नहीं बनाते हो, आप अननेसेसरीली पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो कि जस्ट बिकॉज आपको कुछ फेवर्स मिल जाए इसीलिए दूसरों को झूठ का तारीफ कर दिया, आप वैसा नहीं करते हो। तो ये जो लोग थोड़े से, जो लोग पॉजिटिव हैं या फिर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, फिर थोड़े से ज्यादा इंट्यूटिव हैं, उन्हें ये चीज फील होती है आपसे कि आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो, आप जो सच है उस चीज को बोलते हो, आप घमंडी नहीं हो। दे फील कि हाँ आप घमंडी नहीं हो, बट जो सही है आप वही बोलते हो। वही ना, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू होता है। तो जो लोग नेगेटिव है वो आप में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नेगेटिव वे में लेंगे, एंड जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग जानेंगे कि हाँ आप ऐसे हो, इसे पॉजिटिव वे में लेंगे आपके कैरेक्टर को। वही होता है, यूनिवर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ।
हम लोगों में उसी चीज़ को देखते हैं जो हम खुद हैं। देन अगेन आई एम फीलिंग कि आपके आसपास के लोग जो है ना, ये टोटल स्ट्रेंजर्स की बात नहीं है, बट आसपास के जो लोग हैं, जो लोग थोड़े से पॉजिटिव या फिर इंट्यूटिव है, दे फील कि यू आर अ डीप पर्सन एंड आप फिजूल का टाइम वेस्ट नहीं करते हो दूसरे चीज़ों पे, या फिर दे फील कि आपके पास काफ़ी सारा डीप नॉलेज है, या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज है, या फिर आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो आप जो काम करते हो उसमें आप अच्छे हो, या फिर क्रिएटिविटी कोई चीज़ में अच्छे हो, या फिर इन जनरल ही दे थिंक यू आर अ डीप पर्सन, आप शैलो पर्सन नहीं हो। राइट, यस, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।